Assalamualaikum students. I again welcome you all to my YouTube channel. So our today's topic is oscillations and periodic motion, vibratory motion and all stuff related to it. सो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 है ऑसिलेशंस का। यहाँ पे मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगी कि स्लाइड्स आपके सामने आती जाएंगी, ठीक है। और जो पेज आपके सामने होगा या आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लोग सिर्फ उसी पे फोकस करें, क्योंकि हर पेज जिस तरह साथ साथ आता जाएगा वैसे वैसे मैं उसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, सही है। सो ये स्लाइड वाइज लेक्चर होगा। सो आप लोग अपने पेन और नोटबुक्स अपने पास निकाल के रखने। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके जी, सबसे पहले हम लोगों ने जब ऑसिलेशन का टॉपिक चैप्टर जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन एंड व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन और व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये वो वाली टर्म्स हैं जो बार बार इस टॉपिक में जो है वो ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब पीरियोडिक जो है एज नेम इंडिकेट्स कि पीरियोडिक का क्या मतलब होता है, मुसलसल जो चीज़ हो रही हो, ठीक है, जो रिपीट हो रही हो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसी तरह जो मोशन, वो वाली मोशन जो अपने आप को रिपीट करेगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो वाली मोशन कौन सी होगी, पीरियोडिक मोशन होगी, ठीक है। ये जनरल सा कंसेप्ट है पीरियोडिक मोशन का। अब अगर हम वाइब्रेटरी मोशन को देखें तो वाइब्रेटरी मोशन जो होती है ये भी पीरियोडिक मोशन की टाइप है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर भी जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन मूव कर रही होती है, लेकिन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। एक पीरियोडिक मोशन तो क्या थी कि उसके अंदर सिर्फ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो बॉडी है वो मूव करेगी, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में साथ क्या होता है कि वो जो है वो मेन पोजीशन के अराउंड जो है वो मूव कर रही होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। अब आप लोगों को जो है वो वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा होपफुली। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की तरफ जो हमें इस ऑसिलेटरी मोशन में जो है वो बार बार देखते हैं। तो वो सबसे पहले आ जाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड जो होती है दिस इज़ अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस का ये मतलब नहीं, अच्छा जी हाँ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सो हम इसको डिस्प्लेसमेंट के उसमें डिफिनीशन अगर हम याद करें तो वो क्या होती है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो हम लोग एम्पलीट्यूड जो है वो भी हम ओवरऑल पूरी बॉडी के हम ट्रिप को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो मेन पोजीशन से एक साइड का एक्सट्रीम हो सकता है या मेन पोजीशन से राइट साइड या लेफ़्ट साइड का एक्सट्रीम हो सकता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, और इसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे होते हैं, एक्स नोट से या कैपिटल ए से, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म जो हमें यहाँ पे समझनी इंपॉर्टेंट है वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन जो होता है ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है बॉडी का इन अ मोशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है। जब एक बॉडी मोशन के अंदर होती है और वो एक पूरा राउंड ट्रिप जब कंप्लीट कर रही होती है तो हम क्या कहते हैं कि इसने वन टाइम जो है वो वाइब्रेशन की है। अब वाइब्रेशन क्या होता है, जब हम डिस्टेंस कवर, अगर हम डिस्टेंस का केस देखेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस के केस में जब 4a एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक बॉडी ने फर्स्ट टाइम अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, फिर दोबारा मेन पोजीशन एक्सट्रीम से मेन पे आई, फिर मेन से सेकंड टाइम एक्सट्रीम पे गई और एक्सट्रीम से दोबारा मेन पोजीशन पे आई। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक्स हो गई, ठीक है। तो जब दोबारा एक एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वही वाला डायरेक्शन जो है वो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसी वजह से जब दोबारा मेन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी लेफ़्ट साइड एक्सट्रीम पे, तो दोबारा लेफ़्ट साइड एक्सट्रीम से मेन पे आएगी तो दोबारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो। तो मतलब एक वाइब्रेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, लेकिन डिस्टेंस 4 एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, नहीं हो रही तो आप लोग बार बार ये प्ले करके देखें, ठीक है।
ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ होनी है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं टाइम पीरियड पे। अब टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज़ अ टाइम दैट इज़ टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब मैंने ऊपर आप लोगों को वाइब्रेशन बता दिया कि क्या होता है, पूरा राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अब वो वाला राउंड ट्रिप बॉडी जो है, जो बॉडी मोशन में है, जब वो एक पूरा राउंड ट्रिप कवर करेगी, वो जितने टाइम में कवर करेगी उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो इसके हमें डेफिनेशन से फार्मूलाज आपको पता बन जाते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला क्या बन जाएगा? स्मॉल टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। अब यहाँ पे स्मॉल टी क्या है कि कितना टाइम एक बॉडी ले रही है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन की कितनी वाइब्रेशंस में कितना टाइम बॉडी ले रही है, वो टोटल कैपिटल टी की इक्वल हो जाएगा। और कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है, ठीक है। होप्स आपको ये भी समझ आ गया। उसके बाद आगे फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सिंपल सी चीज़ है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, अभी आप लोग हमने ऊपर दोबारा से वाइब्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था ऊपर। तो मतलब जितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस एक बॉडी जो है वो करेगी 1 सेकेंड टाइम के अंदर, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं कि एक टाइम के अंदर या किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई बॉडी जो है वो कितनी दफ़ा वो काम परफॉर्म कर रही है, कितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। हमेशा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला तो 1/t बन गया, और दूसरा इसका बन जाएगा नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। हमेशा फिजिक्स में जो फार्मूलाज होते हैं वो डेफिनेशन से बनते हैं। इस वजह से अगर आपको डेफिनेशन की समझ आ जाए तो आप लोग फार्मूलाज इजीली जो है वो बना सकते हो। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऊपर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी पढ़ी, अब हम एंगुलर की तरफ आ जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, ये एंगुलर और लीनियर में क्या डिफरेंस होता है? वहाँ पे रोटेशंस या वाइब्रेशंस होती हैं और यहाँ पे रेवोल्यूशंस होती हैं, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा से डिनोट कर रहे होते हैं, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/t, और 1/t किसकी इक्वल अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1/t या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसी तरह हम लोग 1/t की जगह f लिख लेंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ये दो फार्मूलाज हो गए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। अब ये जो 3-4 टर्म्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अभी पढ़ लें अगर आपको आगे पूरा चैप्टर आसानी से समझना है, ठीक है। कौन कौन सी? एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ऊपर पीरियोडिक और वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड पेंडुलम सेकंड पेंडुलम इज़, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो इन्होंने मांगी हुई है। सेकंड पेंडुलम का क्या मतलब होता है? वो वाला पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे टाइम पीरियड तो गिवन ही नहीं है, तो सेकंड पेंडुलम से हमें कन्फर्म हो जाता है कि सेकंड पेंडुलम वो वाला पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। तो अब हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला यूज़ करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, f की जगह हम 1/t, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 2π डिवाइडेड बाई t की जगह टाइम 2 सेकेंड है। तो ये सारी हम सॉल्व करके इसको आंसर जो है वो कंक्लूड कर लेंगे। ये आप लोग इस पेज पे ही देख लें, ऊपर एक राइट साइड पे एक टेबल बना हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, तो जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है वो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस का है, जो सेकंड कॉलम है वो डिस्टेंस का है, थर्ड डिस्प्लेसमेंट का है, फोर्थ जो है वो टाइम टेकन का है, और फिफ्थ जो है वो हमारे पास पोजीशन है कि बॉडी कहाँ से कहाँ तक मूव करी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस देख लेंगे। आप लोगों ने जो टर्म्स अभी हमने पढ़ी हैं अगर ये आपको क्लियर हो गई हैं तो ये टेबल आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस देख लेते हैं। तो जब बॉडी जो है वो 1/4 वाइब्रेशन करेगी, ठीक है, मतलब एक राउंड ट्रिप, टोटल राउंड ट्रिप कितना है हमारे पास? टोटल a, ठीक है। तो जब 1/4 टाइम करेगी, ठीक है, उसका मतलब जब क्वार्टर टाइम बॉडी जो है वो ट्रेवल करेगी तो उस वक्त वाइब्रेशंस 1/4 होंगी, डिस्टेंस x0 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी x0 होगी, टाइम पीरियड ऑब्वियसली अगर जो हमारे पास वाइब्रेशन है वो 1/4 है तो जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो भी t/4 हो जाएगा। और मूव वो कितना कर रही है? मूव से वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, ठीक है। अभी क्वार्टर उसने फासला तय किया लेकिन पूरे एक्सट्रीम तक नहीं पहुँची
पहुंची है। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हमेशा होंगी ना, उतना ही हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड होगा। ऑब्वियसली जितना बॉडी कवर करेगी उतने टाइम के अंदर उतना ही डिस्टेंस वो जो है वो कवर करेगी। और वाइब्रेशन क्या होती है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वाइब्रेशन जब हाफ़ बॉडी ने कवर की, मतलब जब हाफ़ डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर की, हाफ़ ट्रिप जो है वो कवर किया, मतलब मीन से एक्सट्रीम की तरफ बॉडी जो है वो पहुंच गई है, या मीन से मीन की तरफ पहुंच गई है, तो उस वक्त हमारे पास डिस्टेंस तो 2x नॉट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस स्केलर होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो जितना वो कवर जाते वक्त तो उसने x नॉट किया था, तो वापस